कॉन्फिडेंस है कि आपका हाई कोर्ट में भी अगर कोई काम अटक रहा है, आप गोलू देवता में अर्जी लगाओ, आपका काम 2 से 3 महीने के भीतर भीतर आपका हाई कोर्ट का रुका हुआ काम भी हो जाएगा। काफी सारे बंदे ऐसे हैं जिनका काम नहीं हो रहा था सालों से, उनका वहां जाने से काम हुआ है। तो ये अब गद्दी लगा तो इसके नियम बहुत नियम नियम करने पड़ते हैं सबसे पहले। अब देखो लोग मीट भी खा रहे हैं, मच्छी भी खा रहे हैं, दारू भी पी रहे हैं, है ना। हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। क्या नाम है और कहाँ पे हैं और किस देवता के अवतार हैं आपके पे? जी मेरा नाम गौरव राणा है। जी जी ठीक है जी, मैं उत्तराखंड से हूँ, टिहरी गढ़वाल से। जी ठीक है, चंबा से, टिहरी गढ़वाल चंबा से। और देवता मेरे पे तो गोलू देवता भी आते हैं, गुरु गोरखनाथ भी आते हैं, जी। देवी भैरव, ये सारे देवता आते हैं। पर जो गद्दी पे बैठते हैं वो गुरु गोरखनाथ जी और गोलू देवता है। जी जी जी। धन जी। तो आपके वहाँ तो उनको जैसे कंडोरिया ठाकुर बोला गया है, वैसे बालागुरिया को तो? हमारे यहाँ पे बेसिक लोग जो है कि ये गोलू देवता को जो गोरिल देवता के नाम से जानते हैं यहाँ पे। जी 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 जी। हाँ जी। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा अगर मतलब आज के समय में जैसे हमारे आप जुड़े हुए हैं, जैसे अब 51 लोग जुड़े हैं हमसे अभी जो सुन रहे हाँ हैं जी। हमको। हाँ जी। तो अगर कोई नया डंगरी है और नए नए युवा हैं, वो इस चीज में आना चाहते हैं, अपने देवों के प्रति भक्ति करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मतलब कैसे उनको ये शुरुआत करनी चाहिए? सबसे पहले तो भाई जी, ये निश्चित हम नहीं कर सकते कि देवता हमारे पे, हम निश्चित नहीं करेंगे ये कि आएगा। हम्म, वो देवता निश्चित करेगा कि भाई किस पे आएगा। और उसके लिए जब आ जाएगा तो उसके बाद बहुत नियम होते हैं उसके जो पूरे करने पड़ते हैं। जैसे कि मैं अभी 3 साल हो गए मेरे को। पहले हमारे यहाँ पे ऐसा था कि मेरी दादी जी जो जो थी गद्दी लगाती थी। ठीक है, अब वो नहीं है तो अब ये देवता मेरे पे आता है, गोलू देवता। तो ये अब गद्दी लगा तो इसके नियम बहुत नियम नियम करने पड़ते हैं सबसे पहले। अब देखो लोग मीट भी खा रहे हैं, मच्छी भी खा रहे हैं, दारू भी पी रहे हैं, है ना। तो उल्टी सीधी चीजें भी खा रहे हैं, उल्टी सीधी जगहों पे भी जा रहे हैं। तो वो चीज नहीं होती है। सबसे पहले तो परहेज होता है। भाई मैं अपने घर से, मैं एक बार अभी 4 महीने पहले आपके यहाँ टिहरी से और कुमाऊं आया था, अल्मोड़ा में, गोलू देवता के मंदिर में, चितई में। तो यहाँ से आने में कम से कम मेरे को लगे 2.5 दिन आने जाने में। तो मैंने 2.5 दिन तक कहीं पे जो पानी मिला होगा मेरे को, बहता हुआ पानी मिला होगा, तो मैंने वही पिया। 2.5 दिन तक मैंने कुछ नहीं खाया। बताइए। तो ये है बात। सबसे पहले है जो नियम करना पड़ता है इस चीज का। अब मैं भी सोचता कि भाई मैं भी होटल में खाना खा लूं, भूख तो लगी गई है, होटल में खा लूं। तो ऐसा नहीं होता है। अभी मेरी अपनी इच्छा कि मेरे को वहां जाना है, तो मैं वहां जाके भी और आया भी। पर हमने ऐसा कुछ, खाना पीने का सबसे बड़ा परहेज होता है, खाने पीने का। दरबार के कुछ नियम होते हैं, वो नियम पूरे करने पड़ते हैं। ऐसा है जी। तो थोड़ा सा जैसे आज के जो नए युवा हैं, अगर उनसे कहेंगे जैसे खाने पीने से लेके और मतलब भक्ति कैसे करनी चाहिए? भक्ति मतलब आप परहेज तो एक अलग से, जैसे हम देव के प्रति हमारी क्या एक भावना, एक प्रेम होना चाहिए उनके सबसे प्रति? पहले जी, सबसे पहले तो आपका जो है कि भाई आज ये कलयुग है। आज के टाइम में सबसे पहले जो अपना मन, सबसे पहले मन साफ होना चाहिए अपना। और भाई देवता की भक्ति, आप देवता आपके दीपक जलाने से उससे वो नहीं। सबसे पहले मन में श्रद्धा होनी चाहिए कि भाई मैं मानता हूँ किसी चीज, मैं अगर किसी चीज को मानता हूँ, सबसे पहले मेरे को क्या है, दिल से मानना पड़ेगा। अब आप में डेली दीपक जलाते हो, डेली दिया धूपबत्ती करते हो और आपका मन में नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। जी समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं कि सबसे पहले अपना मन साफ होना चाहिए। बाकी आप देव, और ऐसा भी है कि भाई आप, जैसे मैं हूं तो मैं अभी पहले बाहर रहता था, मैं जो कि होटल लाइन में जॉब करता था पहले। तो जी जी अभी जब देवता ने पकड़ लिया, बोला कि भाई ऐसे ऐसी ऐसा ऐसा है। अब मेरी दादी जी थी तो वो अब उम्र ज्यादा हो गई, वो अब है भी नहीं। ठीक है, तो उनके बाद जो है कि अब मेरे को बोला गया मैं कहीं बाहर भी नहीं जा सकता। तो मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कर रहा हूँ अपना, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आज के समय में कई लोग, आप जैसे अभी आपने कहा कि मैं होटल लाइन में था, तो हाँ जी। ऐसे ही आज का कई युवा मतलब आज के समय में मैं तो सच बताऊं, कई बार मेरे पास अभी अमेरिका, इटली, फ्रांस वालों के भी कॉल आ रहे हैं जो बाहर रह रहे हैं हमारे होटल लाइन में।
जो बाहर होटल लाइन में काम कर रहे हैं, तो कुछ पूछते हैं जब कि मतलब हमें अपने देवों के प्रति भक्ति कैसे करें, हम यहाँ काम कर रहे हैं, हम बाहर रह रहे हैं, तो कैसे करना चाहिए उनको? जी, उनको सबसे पहले तो मैं उनके लिए ये बोलना चाहूंगा कि भाई अपना मन जो है ना, मन सबसे पहले मन अपना साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देवी देवता आज के टाइम में वैसे हर घर में, हर घर घर में है, ठीक है, पर ऐसा भी नहीं है कि घर घर में लोग गद्दी लगा रहे हैं, है ना। तो गद्दी भी उसकी मर्जी से लगती है, देवता की मर्जी से गद्दी लगती है। ऐसा नहीं कि मेरे पे आता है, मेरे पे 6-7 देवता नाचते हैं, हमारे यहाँ की कुल की देवी भी है। तो ऐसा नहीं कि देवी भी, वो तो देवता का मन है कि हमारी एक दो पीढ़ी हो गई, जो 2 पीढ़ी से देवता जो गद्दी लगाता है, तो पहले से लगाता है, तो इसलिए मैं, मेरे को भी बोला कि भाई गद्दी लगानी पड़ेगी, तो मैं भी लगा रहा हूँ, है ना। तो हर किसी का, तो उनके लिए ये बोलना चाहूंगा भाई सबसे पहले मन अपना साफ होना चाहिए, और सच्चे मन से, वो किसी का दिया धूपबत्ती का भोगी नहीं है किसी चीज का, वो तो हमारा मन है कि भाई हम करते हैं ना, जब हम कर सकते हैं। अब जब वो बाहर है ना, तो वहां पे तो सच्चे दिल से भाई उनका नाम लो, वही आपके लिए फलदायक है। दिन रात याद करो, सोते टाइम खाते टाइम याद करना चाहिए, बस वही है। तो जैसे आज आप हम लोगों से, जैसे आप इस चीज में अभी हैं, और आप हर दिन में कोई ना कोई आपके पास पीड़ित आता है, कहीं ना कहीं ऐसे गुहार लगाने वाले आते हैं लोग, दुखिया आते हैं कई लोग आपके पास, तो मतलब आपका इस चीज में क्या अनुभव रहा अपना, मतलब देव के प्रति आपकी क्या एक भावना रही, और इसमें क्या अनुभव, क्या एक्सपीरियंस है आपका अपने उसमें? जी, मैं तो, आप यहाँ आके भी, आप यहाँ भी आ सकते हो, ऐसा जी ये तो मैं आपसे बोलूंगा। आप यहाँ आके जो है, जब तक बोलते हैं कि अपनी आंखों से आदमी ने नहीं देखा, अब तो मैं तो बोलने के लिए तो मैं कुछ भी बोलूंगा ना। जी जी सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि कभी आपको मौका लगे तो कभी आना है। तो जी यहाँ जी पे मैं सैटरडे को और संडे को 2 दिन दरबार लगता है, सैटरडे संडे को। तो लोग सुबह 8 बजे जो है कि 10 आदमी आपको घर के बाहर खड़े मिलेंगे कि गुरुजी नहा लो अपना और बैठो। जी जी तो जी तो ऐसा है कि भाई इसमें मैंने भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भाई हमारे हाथ से जितना किसी का भला हो सकता है, हमारे जी हाथ जी से जी जितना किसी का भला हो सकता है, उतना तो भला कर लोगों का। और ये सब कुछ नहीं है कि मैंने ये पर लोगों के, मैंने ऐसे भी देखा है कि भाई बहुत सारों के ऐसे डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि बच्चे नहीं होंगे इनके, जहां बोलते हैं कि साइंस फेल, है ना। तो इस चीज का भी प्रमाण है हमारे पास कि भाई हमने उनको, जिनको शादी के 10-10 साल हो गए, डॉक्टरों ने मना कर दिया कि भाई बच्चे नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, तो वहां पे भी उस बाल गौरिया ने, गोरिल देवता की कृपा से लोगों के बच्चे भी हुए हैं। मतलब आपने अपना अनुभव थोड़ा सा गोलजू के बारे में अगर आप बता सकते हैं कि आपका अपना अनुभव बाला गुड़िया के बारे में, कि क्या उनकी महिमा है, क्या उनकी शक्ति है, आपको तो साक्षात्कार हुआ है इससे? गोलू देवता का तो मैं आपको क्या बताऊं, मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। मैं जितना मेरे को पता है, मैं आपको अपना खुद का घर का ही बता रहा हूँ, मैं बाहर का नहीं बता रहा हूँ। जी 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 कि जी मेरी एक लड़की है जो 8-9 महीने की है। तो आज नहीं, ये कल की बात है, सैटरडे की, कल की बात है ये, कि 8-9 महीने की लड़की है। तो वो तो अब हाथ पांव से चलने लगी है। तो वो बेड के ऊपर सो रखी थी, काफी ऊंचा बेड है। तो बेड, आप बेड देखा हो, बेड तो बेड का ऊंचाई काफी होती है बच्चे के लिए। तो जी जी बच्चा वहां से नीचे नीचे गिर जाता है, लेकिन उसको एक खरोच तक भी नहीं आती है। जी, जबकि उसके हाथ पांव हो सकते हैं कि टूट जाते हैं, सही है ना। सही कह रहा हूँ, बिल्कुल तो सही मैं कह वही रहा मानता हूँ कि भाई उस भगवान की कृपा है, गोलू देवता की कृपा है हूँ। जी कि जो उसका बिल्कुल कुछ बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल। हुआ। और देवता ने ये घर में, कल में फिर सुबह की बात है 7 बजे की, उसके बाद देवता ने बताया भी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, ये अगर मैं नहीं होता तो दुर्घटना हो जाती। जी जी तो ऐसा भी है। तो मैं तो मानता है कि, अब देखो, अपना 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 एक्सपीरियंस है कि मैं मानता हूँ, और मेरी जो मैं मानता हूँ, गोलू देवता का तो एक वो भी है कि आपके यहाँ पे मंदिर है चंपावत में, वहां पे इतनी सारी पर्चियां टंगी हुई हैं, जी, सही कह अल्मोड़ा रहे में हैं, है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पे इतनी सारी पर्ची टंगी हुई है। तो मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस है, मैं अभी 4 महीने पहले गया था वहां पे, पहली बार गया मैं। तो मैं वहां पे एक पर्ची टांग के आया था, कि जी जी मेरे जी छोटे भाई ने मेरे को दी थी कि भाई मेरी अर्जी लगा के आना। अपना एक्सपीरियंस बता।
उसने अर्जी की भाई जो है कि केस का हो जाए, नहीं हो रहा था। काफी जगह ये मान लो कि पैसे भी लगा दिए थे, पैसे डूब भी गए थे काफी, एक जगह पैसे भी डूब गए थे, नहीं हो रहा था। वहां पे अर्जी लगाई, 3 महीने के बाद वो बाहर चला गया। जी जी जी। तो ये मैं तो उसी की कृपा मानता हूँ। अब चाहे वो अपनी मेहनत से गया चाहे कैसे भी गया, पर मैं जी तो जी उसकी जी कृपा मानता हूँ कि जी मैंने जी वहां पे अर्जी लगाई, भाई वो चला गया। जी जी। हाँ जी। मतलब साक्षात न्यायकारी देव खाली नाम नहीं है, न्याय करने वाले देव भी हैं। न्यायकारी है, और दूसरा आप वहां पे जो है कि आपका हाई कोर्ट में भी कोई काम अटका हुआ है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आपका हाई कोर्ट में भी अगर कोई काम अटक रहा है, आप गोलू देवता में अर्जी लगाओ, आपका काम, अगर आप गलत नहीं हो तो हम्म भगवान उसी की सुनता है जो गलत नहीं है। हम्म आप वहां पे अर्जी लगाओ, आपका काम 2 से 3 महीने के भीतर भीतर आपका हाई कोर्ट का रुका हुआ काम भी हो जाएगा। लोगों के हुए हैं, इसलिए मेरे को पता है कि लोगों के हुए हैं। काफी सारे बंदे ऐसे हैं जिनका काम नहीं हो रहा था सालों से, उनका वहां जाने से काम हुआ है।